Hello students, welcome to my channel and today we will be doing third part of environment chapter। हमने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स करे हैं environment chapter के। जिसने पहले वो 2 वीडियोस नहीं देखी, पहले आप वो वीडियोस देखो, देन दिस इज़ द थर्ड पार्ट, ठीक है। एंड इन दिस पार्ट वी विल डू कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट के ख़राब होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के ख़राब होने के हमारे 5 कॉजेज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सेकेंड आता है आपका एयर पॉल्यूशन, थर्ड आता है आपका वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ आता है नॉइज़ पॉल्यूशन एंड फिफ्थ इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आज हम इन 5 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट आपका ख़राब क्यों हो रहा है, डिग्रेड क्यों हो रहा है। सबसे पहला आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, जब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। इट मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है, जब आपकी लैंड की फर्टिलिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म किस किस वजह से होती है, लैंड आपका फर्टाइल कब नहीं रहता है। पहला रीज़न तो क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जब आपकी सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और सॉइल की अपर लेयर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होने का मतलब लैंड की फर्टिलिटी कम होने का पहला रीज़न तो क्या है, सॉइल इरोजन। सेकेंड रीज़न क्या है, एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय एनिमल। जब एनिमल्स को हम क्या करा देते हैं, ज़्यादा ग्रेज करवा देते हैं लैंड के ऊपर, तो उससे भी क्या होता है, लैंड आपका डिग्रेड हो जाता है। थर्ड आता है आपका फॉरेस्ट फायर। अगर आपके फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती हैं तो उससे भी क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है। लास्ट पॉइंट आता है एक्सेस वाटर लॉगिंग ऑन द टॉप सॉइल। जब आपके क्या होता है, टॉप सॉइल के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, लॉगिंग मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। उस वजह से भी क्या होता है, आपका लैंड डिग्रेड होता है। 4 रीज़न है लैंड के डिग्रेड होने के। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जब हमारे लैंड की फर्टिलिटी का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है। 4 रीज़न क्या है, पहला तो सॉइल इरोजन, दूसरा एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, तीसरा फॉरेस्ट में फायर लगना, और चौथा क्या है, एक्सेसिव वाटर लॉगिंग ऑन द टॉप सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एयर पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट आपका क्यों खराब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी खराब हो रहा है। एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। एयर के में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। पॉल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पॉल्यूशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। अगर हम एयर में पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हम इसेंशियल एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, और इससे हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन किस किस वजह से होता है। एयर पॉल्यूशन आपका होता है जब आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे क्या होती है, स्मोक एमिट होती है, वहाँ से जो जितना भी धुआं आता है वो एयर में जाता है, उससे आपकी एयर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। सेकेंड क्या आता है, जो आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ क्या रिलीज़ करती हैं, पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करती हैं, उससे भी क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। थर्ड आता है एमिशन ऑफ गैसेस बाय व्हीकल। जो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उससे जितनी भी गैसेस, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, उससे भी क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज हाइपरटेंशन, अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, और हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो एयर पॉल्यूशन को रिपीट करते हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या हो रहा है आपका सॉरी, हाँ, तो एयर पॉल्यूशन में क्या हो रहा है आपका, एयर पॉल्यूशन आपका किस वजह से होता है, आपकी जब इंडस्ट्रीज़ में क्या एमिट होती है, स्मोक एमिट होती है। दूसरा आपकी पॉइजनस गैसेस एमिट होती हैं, किससे, फैक्ट्रीज से। तीसरा क्या है आपका, व्हीकल से जो भी आपकी गैस निकलती है उसकी वजह से। और एयर पॉल्यूशन क्या कॉज करता है, हाइपरटेंशन, अस्थमा और बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी। थर्ड आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कॉज क्या है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर भी एक बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे एयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। यूज़ ऑफ पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू डिसीजेस लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। बोलते हैं अगर हम क्या करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब आपका आता है कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के आपके क्या क्या कॉजेज़ हैं। पहला कॉज तो क्या है, डोमेस्टिक सीवरेज फ्लोज इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो भी हमारे घर का सीवरेज होता है वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली हमारे क्या किस में फ्लो हो जाता है, रिवर्स और स्ट्रीम्स में फ्लो हो जाता है, जिससे आपकी रिवर्स वगैरह क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती हैं। और जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जितना भी इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवर्स में कर देते हैं फ्लो, उससे भी आपका क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है।
थर्ड आता है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ दैट रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर। जितना भी एग्रीकल्चर में क्या होता है, आपके जो एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स डले होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वो पानी के थ्रू क्या होते हैं, सारे के सारे फ्लो हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स में चले जाते हैं। इससे भी क्या होता है आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन 3 तरीके से होता है। पहला तो क्या है, डोमेस्टिक सीवरेज, जो हमारे घर का सीवरेज होता है वो क्या होता है, स्ट्रीम्स और रिवर्स में फ्लो हो जाता है। दूसरा जो आपका इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो रिवर में फ्लो हो जाता है। तीसरा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, मतलब जो एग्रीकल्चर में हमने फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, वो क्या होते हैं, पानी के साथ रन ऑफ होके रिवर्स वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, फोर्थ कॉज क्या है आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, फोर्थ कॉज है आपका नॉइस पॉल्यूशन। यूज़ ऑफ मशीन हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जो हम इतनी सारी मशीन्स आजकल आ चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, उससे बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये अच्छे तो हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का बून और बैन दोनों होता है। ठीक है, तो मशीन्स आने की वजह से हमें बेनिफिट तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ आपकी नॉइस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। नॉइस पॉल्यूशन कॉजेज इरिटेशन एंड फटीग ऑफ बॉडी एंड माइंड। नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, बंदा इरिटेट हो जाता है और हमारे को क्या होता है, फटीग मतलब थकावट हो जाती है, हमारा बॉडी, हमारा माइंड थका हुआ रहता है नॉइज़ को सुनकर। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू, अब आपका क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन किस वजह से होता है। सबसे पहला तो क्या आता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल इंजन्स। जो भी आपके व्हीकल में इंजन्स होते हैं उससे क्या आती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है और उससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सेकेंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल मशीन। जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ में क्या लगी होती है, मशीन्स लगी होती हैं, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे भी क्या होता है, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। थर्ड आता है साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सर, ग्राइंडर एंड वॉशिंग मशीन। जो भी आपके घर में मिक्सर्स आप यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, ग्राइंडर यूज़ करते हो, उससे जितनी भी साउंड प्रोड्यूस होती है उससे भी क्या होता है, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, सो नॉइज़ पॉल्यूशन के 3 कॉज हैं। पहला क्या है, जो आपके व्हीकल के इंजन से साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में मशीन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो आपका मिक्सर, ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये तीनों कॉज है किसका, नॉइज़ पॉल्यूशन का। लास्ट कॉज के ऊपर चलते हैं। लास्ट कॉज क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ बून एज इट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ थिंग। बोल दे, जो आपकी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, उस वो क्या है, एक बून है। बून मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज हमें क्या करती हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करती हैं। बट ये एक बेन भी है। क्यों बेन है, क्योंकि इससे व्हेन इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर हमें इंडस्ट्रीज़ को बनाना पड़ेगा तो हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। उसी लैंड पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को बिल्टअप करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ बनाना बून है जब वो क्या कर रही हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बेन भी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है। द ट्रीज आर फेल्ड टू मीट डिमांड फॉर वुड। ट्रीज को क्या करते हैं, सारे काट देते हैं ताकि आपकी वुड की डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके। और एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रीज को फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वुड की डिमांड को पूरा करते हैं और उनको फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। बोलते हैं इंडस्ट्री की वजह से क्या हुआ, आपकी अर्बनाइजेशन आई, मतलब अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट होना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, और अर्बन एरियाज में जब वो शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, हाउसेज बनेंगे। और फ्लैट और हाउसेज कैसे बनेंगे, जब हम ट्रीज को क्या करेंगे, कट करेंगे। सो जब आपकी इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज ने क्या करा, आगे अर्बनाइजेशन आने लगी, लोग मॉडर्न एरिया में जाने लग गए। ठीक है, मॉडर्न एरिया में जाने लगे तो वहाँ के जितने भी ट्रीज थे उनको सबको कट डाउन किया गया ताकि बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बन सके, और इससे क्या हो गया, आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय हाउस होल्ड यूज एज फ्यूल लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वुड को, जो आपके पुअर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। और पुअर पीपल मार्केट में जाके वुड को सेल भी करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ताकि वो उससे पैसा कमा सके। ठीक है, और उससे भी क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। लास्ट पॉइंट आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। बोलते हैं आपके बहुत सारे डैम के प्रोजेक्ट्स होते हैं या रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे भाखड़ा डैम बनाना है या कोई भी डैम बनाना है तो वहाँ के सारे, उस एरिया के सारे ट्रीज को कट कर देते हैं और इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। 5 पॉइंट है आपके इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के। 3 तो पॉल्यूशन ही है, कौन कौन से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या था, लैंड डिग्रेडेशन, है ना, पहला क्या था, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन। इजीली याद हो जाएगा, 3 पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, नॉइस। चौथा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। और फिफ्थ क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।